गणपति बप्पा मोरया। नमस्ते दोस्तों, आज हम आपको गणेश चतुर्थी के इस पावन पर्व पर एक खास सफर पर ले चलेंगे। आज हम बात करेंगे हमारे प्यारे गणपति बप्पा की। गणेश जी, जिन्हें हम सभी विघ्नहर्ता के नाम से जानते हैं, हर शुभ काम की शुरुआत में उनकी पूजा की जाती है। हर शुभ काम से पहले हम जिनका नाम लेते हैं, जिनकी पूजा करते हैं, वही हमारे गणेश जी। उनकी पूजा के बिना कोई भी कार्य अधूरा माना जाता है। बुद्धि के देवता विघ्नहर्ता गणेश जी, उनकी सूंड, बड़े बड़े कान और चूहे की सवारी, सब कुछ निराला है। उनके लड्डू प्रेम की तो बात ही कुछ और है। इनके बिना तो कोई काम पूरा ही नहीं होता। गणेश चतुर्थी के इस पर्व पर हर कोई अपने घर में गणेश जी की स्थापना करता है और उनकी पूजा करता है। हर कोई इन्हें प्यार करता है, बड़े हों या बच्चे। बच्चों के लिए तो गणेश जी खास होते हैं। उनकी कहानियां सुनकर बच्चे बहुत खुश होते हैं। इनकी सूंड, बड़े बड़े कान, चूहे की सवारी और लड्डू प्रेम, सब कुछ निराला है। गणेश जी की कहानियां और उनके चमत्कारों की बातें सुनकर हर कोई मंत्रमुग्ध हो जाता है। तो चलिए जानते हैं इनकी मजेदार कहानी, बिल्कुल नए अंदाज में, आपके अपने विवेक गुप्ता के साथ। विवेक गुप्ता के साथ हम गणेश जी की कहानियों को एक नए और मजेदार तरीके से जानेंगे। गणेश जी की कहानियां न केवल मनोरंजक होती हैं, बल्कि उनमें जीवन के महत्वपूर्ण सबक भी छिपे होते हैं। कपिल शर्मा के अनोखे अंदाज में हम इन कहानियों को और भी रोचक तरीके से सुनेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और जानिए गणेश जी की अद्भुत कहानियां, जो आपके दिल को छू जाएंगी और आपको हंसाएंगी भी। गणपति बप्पा मोरया। पार्वती माँ का चालाकी भरा काम। एक बार की बात है, पार्वती माँ नहाने जा रही थीं। उन्होंने सोचा, क्यों ना अपने लिए एक रक्षक बनाया जाए। उन्होंने हल्दी और चंदन से एक सुंदर बालक बनाया। बेटा, तुम यहीं दरवाजे पर बैठना, किसी को अंदर नहीं आने देना। बच्चे तो बच्चे होते हैं, माँ की बात मानते हैं। गणेश जी भी वहीं बैठ गए, पूरी ईमानदारी से। शिव जी का आना और गणेश जी की बहादुरी। यह कहानी है उस समय की जब भगवान शिव अपने घर लौटे और उन्हें अपने ही पुत्र गणेश से सामना करना पड़ा। इतने में शिव जी आ गए। उन्होंने देखा कि कोई अनजान बालक दरवाजे पर बैठा है। यह बालक कोई और नहीं बल्कि उनके अपने पुत्र गणेश थे, जिन्हें मां पार्वती ने दरवाजे की रक्षा करने के लिए नियुक्त किया था। शिव जी ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, तुम कौन हो? यहाँ क्यों बैठे हो? क्या तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ? मैं इस घर का रक्षक हूँ। माँ ने कहा है, किसी को अंदर नहीं आने देना, चाहे वह कोई भी हो। शिव जी को गुस्सा आ गया। उन्होंने सोचा कि यह बालक कौन है जो उन्हें उनके ही घर में प्रवेश करने से रोक रहा है। उन्होंने कहा, हटो मेरे रास्ते से, मैं भगवान शिव हूँ, इस घर का स्वामी। गणेश जी अड़ गए, बोले, नहीं, मैं नहीं हटूंगा। माँ ने कहा है कि किसी को भी अंदर नहीं आने देना, चाहे वह कोई भी हो। बस फिर क्या था, शिव जी का गुस्सा और बढ़ गया। उन्होंने सोचा कि यह बालक उनकी आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है। शुरू हो गई दोनों में लड़ाई। शिव जी और गणेश जी के बीच एक भयंकर युद्ध छिड़ गया। शिव जी ने अपने त्रिशूल से गणेश जी पर वार किया, लेकिन गणेश जी ने भी अपनी शक्ति और साहस का परिचय दिया। यह युद्ध केवल शक्ति का नहीं, बल्कि धैर्य और निष्ठा का भी था। गणेश जी ने अपनी मां की आज्ञा का पालन करते हुए अपनी वीरता दिखाई। अंततः शिव जी ने गणेश जी की निष्ठा और साहस को समझा और उन्हें आशीर्वाद दिया। इस प्रकार यह कहानी हमें सिखाती है कि निष्ठा और साहस से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती। सूंड कैसे बनी, एक मजेदार किस्सा। यह कहानी हमें भगवान गणेश की उत्पत्ति और उनकी सूंड के पीछे की रोचक कथा बताती है। एक समय की बात है जब भगवान शिव और पार्वती के पुत्र गणेश जी अपने घर की रक्षा कर रहे थे। लड़ाई के दौरान गुस्से में शिव जी ने अपने त्रिशूल से गणेश जी का सिर धड़ से अलग कर दिया। यह घटना तब हुई जब गणेश जी ने शिव जी को अंदर जाने से रोका, क्योंकि पार्वती मां अंदर स्नान कर रही थीं। पार्वती मां नहाकर बाहर आईं तो देखा उनका लाल बेटा तो जमीन पर पड़ा है। यह दृश्य देखकर पार्वती मां का दिल टूट गया और वे बहुत दुखी हो गईं। उन्होंने अपने पुत्र को इस हालत में देखकर जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। गैस्प। शिव जी को अपनी गलती का एहसास हुआ और वे बहुत पछताने लगे। उन्होंने सोचा कि उन्होंने अपने ही पुत्र के साथ कितना बड़ा अन्याय कर दिया है। मां गुस्से से लाल पीली हो गईं। उनका क्रोध देखकर सारे देवता डर गए। पार्वती मां ने शिव जी से कहा कि अगर उन्होंने गणेश जी को जीवित नहीं किया तो वे सृष्टि का विनाश कर देंगी। पार्वती मां के क्रोध से सारे देवता भयभीत हो गए और उन्होंने शिव जी से प्रार्थना की कि वे गणेश जी को पुनः जीवित करें। शिव जी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने कहा, चिंता मत करो, मैं इन्हें जीवित कर दूंगा। मैं वचन देता हूँ कि गणेश जी फिर से जीवित होंगे और उन्हें एक नया जीवन मिलेगा।
शिव जी तुरंत उत्तर दिशा की ओर गए और वहां से पहले मिले जानवर, जो कि एक हाथी था, उसका सिर काट कर ले आए। यह हाथी एक बहुत ही शक्तिशाली और बुद्धिमान जानवर था। शिव जी ने उस हाथी का सिर गणेश जी के धड़ पर लगा दिया। इस प्रक्रिया के दौरान सभी देवता और पार्वती मां ने शिव जी की सहायता की और गणेश जी को पुनः जीवित करने के लिए प्रार्थना की। इस तरह हमारे प्यारे गणेश जी को हाथी जैसी सूंड मिली। गणेश जी का नया रूप देखकर सभी देवता और पार्वती मां बहुत खुश हुए। गणेश जी को अब एक नई पहचान मिली और वे बुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य के देवता बन गए। इस घटना के बाद गणेश जी को प्रथम पूज्य का स्थान मिला। हर शुभ कार्य की शुरुआत गणेश जी की पूजा से की जाती है। उनकी सूंड हमें यह सिखाती है कि हर कठिनाई का सामना धैर्य और बुद्धिमानी से करना चाहिए। आज भी गणेश चतुर्थी के पर्व पर गणेश जी की पूजा की जाती है और उनकी सूंड की कहानी को याद किया जाता है। ये कहानी हमें यह भी सिखाती है कि माता पिता के प्रति सम्मान और प्रेम कितना महत्वपूर्ण है। गणेश जी को हमेशा भूख लगती रहती थी। एक बार उन्होंने इतने सारे लड्डू खा लिए कि उनका पेट फूल गया। चलते चलते उनका पैर एक चूहे पर पड़ गया। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। गणेश जी को उस पर दया आ गई। उन्होंने उसे अपना वाहन बना लिया। तब से चूहा यानी मूषक गणेश जी का वाहन और प्रिय मित्र बन गया। एक बार ऋषि व्यास जी ने गणेश जी से महाभारत लिखने को कहा। मैं लिखने को तैयार हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। आप मुझे बिना रुके पूरी कहानी सुनाएंगे। व्यास जी मान गए, लेकिन उन्होंने भी एक शर्त रख दी। तुम पहले पूरी कहानी समझोगे, तभी लिखोगे। लिखते लिखते अचानक गणेश जी का कलम टूट गया। समय बर्बाद ना हो इसलिए उन्होंने अपना एक दांत तोड़कर कलम बना लिया और लिखना जारी रखा। यह है हमारी गणेश जी की चतुराई। गणेश जी को लड्डू बहुत पसंद है। कहते हैं कि अगर आप उन्हें सच्चे मन से लड्डू का भोग लगाएंगे तो वे आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। इसीलिए तो उन्हें मोदक प्रिय भी कहा जाता है। बच्चों के प्यारे गणपति बप्पा। गणेश जी बहुत ही भोले और नटखट हैं। बच्चे उन्हें बहुत प्यार करते हैं। वे हमेशा बच्चों की शरारतों पर हंसते हैं और उन्हें ढेर सारा प्यार देते हैं। गणेश चतुर्थी का त्योहार। हर साल भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को गणेश चतुर्थी का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन लोग अपने घरों में गणेश जी की स्थापना करते हैं, उनका विधि विधान से पूजन करते हैं और 10वें दिन उन्हें धूमधाम से विदाई देते हैं। गणेश जी की पूजा और आशीर्वाद। गणेश जी की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि आती है। वे सारे विघ्नों को दूर करते हैं और सफलता का रास्ता खोलते हैं। इसलिए कोई भी शुभ काम शुरू करने से पहले गणेश जी का नाम जरूर लेना चाहिए। गणेश जी हमारे साथ हैं। गणेश जी हमेशा हमारे साथ हैं। हमें उन पर पूरा भरोसा रखना चाहिए। वे हमें हमेशा सही रास्ता दिखाएंगे और जीवन की हर मुश्किल को पार करने की ताकत देंगे। तो दोस्तों, ये थी हमारे प्यारे गणेश जी की कहानी, आपके अपने कपिल शर्मा के अंदाज में। गणपति बप्पा मोरया।